हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 21। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तात्पर्य। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आश्रित लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतार की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन वे कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गोवों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद के रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदैव हैं। इसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गोरक्षा। जहां इन दोनों का अभाव रहता है वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील
सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से प्रसंग बता रहे हैं, महारानी कुंती की प्रार्थना। तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा और पांडवों की रक्षा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः प्रस्थान करने ही वाले थे। पहले वो जा रहे थे द्वारका की ओर, लेकिन रुक गए क्योंकि इमरजेंसी आ गई थी। उत्तरा दौड़ते हुए आ रही थी, अपने गर्भ को बचाने के लिए प्रार्थना की उसने। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोबारा से भगवान शुरू होते हैं जाने के लिए, प्रस्थान करने ही जा रहे थे, तभी वहां पर कुंती महारानी की प्रार्थना शुरू करती है, उनका ग्लोरिफिकेशन शुरू करती है, थैंक यू बोल रही है भगवान को, इन्होंने कितना कुछ किया उनके लिए। तो पिछले श्लोक में कुंती महारानी अपनी अयोग्यता बताती है। क्या कहती हैं कि आप तो उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा में पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में प्रकट होते हैं, भक्ति का संचार करते हैं, भक्ति के दिव्य ज्ञान का संचार करते हैं। हमारा कहाँ नंबर है, हमारा तो दूर दूर तक नंबर नहीं है। जो आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, आगे बढ़े हुए हैं, विचारक हैं, मुनि हैं, चिंतक हैं, उनके हृदय में आप ये भक्ति का दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। हम तो स्त्रियां हैं, अयोग्य हैं, इस तरह से बताती है। तो रूपा जी इस बात को क्लियर करते हैं श्लोक तात्पर्य कि नहीं, केवल आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ने से या महान चिंतक होने से, महान विचारक होने से या सांख्य योग का ज्ञान होने से भगवान प्रसन्न हो या भगवान अपने आप को प्रकट कर दें, ऐसा नहीं है। इस बात को भगवान खुद कहते हैं भागवतम में। न साधयति माम योगम न सांख्यम धर्म उद्धव है, उद्धव जी से कहते हैं 11वें स्कंद में। न साधयति माम योगम न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममर्जित। न तो मुझे न साध्यति माम योगम, न तो योग के द्वारा मुझे साधा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। न सांख्य यानी आत्मा पदार्थ के अंतर वाला जो ज्ञान है उसके द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। न सांख्यम, न धर्म का पालन करके, वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। न स्वाध्याय, न वेदाध्ययन करके मुझे प्राप्त किया जा सकता है। न तपस्या के द्वारा, न त्याग के द्वारा, यथा भक्ति ममर्जित है, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो कुंती महारानी भगवान की शुद्ध भक्त थी। तो रूपा जी वहां स्थापित करते हैं कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और भक्ति शुरुआत होती है भक्ति की शरणागति से, और जो जितना सरल होता है उतना ही शरणागत होता है। सरल नहीं होंगे तो शरणागत नहीं हो पाएंगे। अंदर कपट भरा है हमारे, तो हम शरणागत कैसे हो सकते हैं। तो कुंती महारानी पूरी तरह से सरल थी, इतनी एडवांस होते हुए अपने आप को अयोग्य बता रही है। ये विनम्रता है, ये सरलता का लक्षण है, विनम्रता का लक्षण है। तो यहाँ तब कह रही है कि अतः है, वो कह रही मुझ में ज्यादा योग्यता नहीं है, मैं और कुछ जानती नहीं हूँ, मैं तो अयोग्य हूँ। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं जितना जानती हूँ उतना कर रही हूँ, मुझे और कुछ आता नहीं है। मैं कोई ज्ञान में बढ़ी चढ़ी नहीं हूँ, मुझे कोई ज्यादा श्लोक आते नहीं है। हम्म, वैदिक जो ऋचाएं हैं, साम वेद की जो प्रार्थनाएं हैं, मुझे नहीं आती है। तो मैं तो इतना ही जानती हूँ। क्या जानती हूँ, कह रहे हैं कि अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ, किनको, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। जो श्री कृष्ण वासुदेवाय, जिनको वासुदेव कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो वसुदेव जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए, इसलिए उन वासुदेव कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। और देवकी नंदनाय च, जो देवकी माता देवकी को आनंद देने के लिए उनके लाडले पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उनको नमस्कार करती हूँ। फिर इतने से काम नहीं चलेगा, नंद गोप कुमार है, वो महाराज नंद और जो गोप हैं, गोप कुमार हैं, माता यशोदा हैं, नंदराय जी हैं, उनको आनंद देने के लिए
यद्यपि राजा के रूप में प्रकट हुए हो, प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को बता रहे हैं कि वो राजा के रूप में प्रकट हुए, लेकिन फिर भी राजमहल में नहीं रहे, तुरंत उन्होंने छोड़ दिया। उनके माता पिता वसुदेव जी और माता देवकी राजा थे, राजा रानी थे, राजरानी। लेकिन वो छोड़ करके तुरंत कहाँ चले गए? वृंदावन में चले गए। वृंदावन में क्या है? गाय गाय है। वहाँ का जो जीवन है बहुत सरल है, जबकि राज परिवार का जीवन बहुत रिच होता है, बहुत उच्च होता है, सारी फैसिलिटीज होती है। लेकिन अ, वृंदावन का जो जीवन है, अभी भी हम जाते हैं वृंदावन के जो गाँव में, वहाँ पे कितना सरल जीवन है। तो वहां चले गए उनको आनंद प्रदान करने के लिए। और किस साथ साथ? नंद गोप, गोपों को, गोपियों को, गोपों को आनंद देने के लिए वहां चले गए, कुमार आए। तो ऐसे श्री कृष्ण को गोविंद आए, जो गोविंद है, जो इंद्रियों का गौओं के प्राण है। गोविंद के दो मीनिंग बताए गए। जो इंद्रियों, गो यानी इंद्रियां, तो इंद्रियों के जो प्राण है, और गौओं के प्राण है, गायों के प्राण है, वो मीनिंग बता रहे हैं। उनको हम नमस्कार करते हैं, नमो नमः। तो कुंती महारानी अपने आप को अयोग्य बताते हुए और क्या कर रही है कि मुझे जितना आता है उतना मैं कर रही हूँ, वो मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, मैं तो उनको प्रणाम कर सकती हूँ। तो उनका परिचय दे करके भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम कर रही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान राम से भी ज्यादा दयालु है। क्यों है? क्योंकि कोई राजा का पुत्र हो, तो उससे संपर्क स्थापित करना हो तो बहुत मुश्किल है। हमारी पहुंच होगी तभी हम पहुंच पाएंगे। हम भी अगर ऊंची पोस्ट पे हैं और राजा के नियर एंड डियर हैं, तब हम वहां तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। संभ्रम रहेगा, दूरी मेंटेन करना होगा। तो भगवान रामचंद्र राजपुत्र के रूप में प्रकट हुए और राजपुत्री बने रहे, तो उन तक पहुंचना आसान नहीं था आम व्यक्ति का। हाँ, वो जब वनवास काल में रहे, तो वो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी उनके टच में रहे। जैसे अ, यादराज है, जो केवट है, सभी को। और इवन जब जंगल में जा रहे थे, तो वहां पर बंदरों ने, जो बानर थे, सबको उन्होंने आनंद प्रदान किया, सबको संग दिया अपना। लेकिन राजपुत्र के रूप में थे, तब उनका संग पाना हर व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। बचपन में तो और ज्यादा मुश्किल है। बचपन में तो पूरा सिक्योरिटी में रहते हैं। उनका खेल कूद होगा, वो भी अंदर ही होगा, राजमहल के अंदर ही, राज या उनकी जो बाउंड्री है उसके अंदर होगा। बाहर जाके आम लोगों के साथ थोड़ी खेल सकता है बच्चा, राजपुत्र जो है, नहीं खेल सकता। तो आम व्यक्ति जो है, उनके उनका संग नहीं कर सकते, उनके साथ आनंद नहीं ले सकते। लेकिन श्री कृष्ण उनसे भी ज्यादा दयालु है। राजपुत्र होते हुए भी तुरंत उन्होंने वो छोड़ दिया। छोड़ कर कहाँ चले गए? वृंदावन में। तो वृंदावन में जहाँ गोपालन होता है, गोप कुमार है, गोप सखा, जो दूसरे दूसरे जो गोप हैं, उनके पुत्र, उनको आनंद प्रदान किया। गायें चराई, बछड़े चराए, खुद बछड़े चराने जाते थे गोप सखाओं के साथ। उसके बाद थोड़ा प्रमोशन हुआ तो गाय चराने के लिए गए, 6 वर्ष की आयु से। तो सभी को आनंद दिया, इतना आनंद दिया उन्होंने, ये हम देखते हैं। जैसा कि पहले कुंती महारानी ने पहले वाले श्लोकों में कहा कि आप जो है, नटो नाट्य धरो यथा, इस नाटककार है, वो नाटक करता है, उसको कोई पकड़ नहीं पाता है, मोहित हो जाते हैं, सब भ्रमित हो जाते हैं। तो उसी तरह से आप ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि बड़े बड़े लोग, मुह्यंती यत् सूर्य, ब्रह्मा जी जैसे विद्वान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्म मोहन लीला में मोहित हो गए। तो भगवान गोप सखाओं के साथ ऐसा संपर्क था उनका, इतना आदान प्रदान था कि बड़े बड़े ब्रह्मा जी जैसे, इंद्रदेव जैसे लोग मोहित हो गए। इतने महान महान व्यक्ति जो ब्रह्मांड के संचालक हैं, वो मोहित हो गए। उनका जूठा खाते थे, जूठन खाते थे, उनके साथ खेलते थे, उनको अपने कंधे में बिठा करके
खेल खेल में जो हार जाते हैं, जानबूझ के हारते थे। यद्यपि श्री कृष्ण को कौन हरा सकता है, लेकिन गोप सखाओं के साथ खेल रहे हैं तो जानबूझ के हार जाते थे, ताकि उनको आनंद आनंद प्रदान करें। और गोप सखाओं को अपने कंधे पर बिठा करके घुमा रहे हैं। और जो गोपियां हैं, गोपियों को आनंद प्रदान करते थे। एक बार तो गोपियां जो उनको ड्रेस, गोपी वाली ड्रेस पहना देती। शंकरी खोर में जब भगवान वहां पे टैक्स लेते थे उनसे, टैक्स के रूप में उनसे भेष बदल के आते थे और आकर के मक्खन चुरा लेते थे, छीन लेते थे उनसे। जब चोरी से काम होना बंद हो गया तो उन्होंने डकैती शुरू कर दी, दिन दहाड़े। वहां से गोपियां जाती थी बेचने के लिए, तो उनसे वहीं रोक करके उनको, उनसे मक्खन छीन लेते थे कि लाओ, टैक्स के रूप में मक्खन देना पड़ेगा। और उनके पास कोई टैक्स था नहीं। उस समय पैसा चलता नहीं था, बार्ट सिस्टम था उस समय, वस्तुओं के बदले वस्तुएं, आदान प्रदान। तो उनसे टैक्स के रूप में मक्खन दही वो सब ले लेते थे। नहीं देते थे तो बाई फोर्स मटकी को तोड़ के ले लेते, छीन लेते थे। तो गोपियों ने सोचा क्या करें, तो कैसे सबक सिखाएं कृष्ण और के साथियों को। तो उन्होंने योजना बनाई, सब गोपियों में मिल करके और पकड़ लिया कृष्ण को। और पकड़ करके और फिर क्या किया, कहा गोपी ड्रेस पहनो। गोपी ड्रेस पहनाई, पूरा मेकअप किया गोपियों वाला। कहा अब नाचो, मटकी सर पे लेकर के और नाचना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान ने सभी को आनंद प्रदान किया। जो बड़ी गोपियां हैं, जो वात्सल्य भाव रखती हैं श्री कृष्ण से, उनको भी आनंद प्रदान किया। वहां की सभी गोपियां और वहां की गायें, वो वात्सल्य भाव जो था उनका इतना अ, ऊपर उच्च लेवल का था। वो सब श्री कृष्ण को डायरेक्ट जो है स्तन पिलाना चाहती थी। तो श्री कृष्ण ने ऐसी योजना बनाई। ब्रह्मा जी मोहित हुए, ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को सबको छुपा दिया। तो एक वर्ष तक श्री कृष्ण ने अपना विस्तार करके और बछड़े बन गए, गोप सखा बन गए और माताओं का स्तनपान किया। तो इस तरह से भगवान ने सभी को आनंद प्रदान किया। तो तभी हो सकता था जब वो अ, राज राज दरबार को छोड़ करके और एकदम डाउन टू अर्थ वृंदावन जैसी जगह है, तब सबको आनंद प्रदान कर सकते हैं। नहीं तो कैसे होगा। एक राजपुत्र के साथ में कोई इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकता। सभी संभ्रमित रहेंगे, डरेंगे सभी दूर से ही, कुछ गड़बड़ न हो जाए। गड़बड़ हो गई तो राजा दंड दे देगा। तो इस प्रकार से भगवान कितने दयालु हैं, बाकी अवतारों से कितने ज्यादा दयालु हैं। इस स्वयं वो राज दरबार छोड़ करके और राजपुत्र वाली पोस्ट छोड़ करके और गोकुल में आ गए। गोकुल में, वृंदावन में, वहां आकर के लीलाएं की उन्होंने। तो इसीलिए वो कह रही है कि आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, नंद गोप कुमार है। आगे कह रहे हैं कि एक बात रूपा जी यहाँ बता रहे हैं, यदि कृष्ण वसुदेव का देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। तो कुंती महारानी में जो वात्सल्य भाव है, उसका ये भी कारण है कि उनके भतीजे के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण। यद्यपि परम भगवान हैं, लेकिन भक्तों को आनंद देने के लिए वो प्रकट होते हैं, तो भतीजे के रूप में प्रकट हुए। अगर भतीजे के रूप में प्रकट न होते तो उन्हें इस तरह से संबोधित, वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। उनका भाव हो सकता है दूसरा होता। तो वात्सल्य भाव इसीलिए क्योंकि भतीजे के रूप में प्रकट हुए। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा। भतीजे के रूप में प्रकट होकर के भी कुंती महारानी को वो अवसर नहीं मिला जो, कुंती महारानी को क्या, माता देवकी को और वसुदेव जी को वो अवसर नहीं मिला। तुरंत वहां से निकल गए थे, उनको ऑर्डर दिया मुझे छोड़ के आओ। तो वो अवसर उन्होंने नंद बाबा को और माता यशोदा को प्रदान किया। तो वो अधिक भाग्यशाली है जिन्होंने उनकी बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। इसीलिए ब्रज ब्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ भी नहीं है।
इतनी महत्वपूर्ण उनकी बाल लीलाएं। सत्यव्रत मुनि इस बात को कहते हैं दामोदराष्टकम में। श्लोक संज्ञा। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वर्णेयम वरेशादपि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम की मन। उनको भगवान का गोपाल रूप जो है, बाल रूप इतना प्रिय है, प्रिय था सत्यव्रत मुनि को कि वो कह रहे मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। वरम देवे, यद्यपि आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं, वरम देवे मोक्ष, आप मोक्ष भी दे सकते हैं। और मोक्ष की अवधि यानी मोक्ष का जो आगे है वैकुंठ जगत, वो भी आप दे सकते हैं। और सारी भौतिक चीजें भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, सारे वरदान देने में आप सक्षम हैं। मोक्षावधि न चान्यम, उसके अलावा जो जो चीजें हैं, भौतिक सुख है, स्वर्ग का सुख है, वो सारे भी आप दे सकते हैं। न चान्यम वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम प्रणेहम वरेशादपि, लेकिन मुझे कोई वर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बाल, मुझे तो आपका जो गोपाल बाल, बाल रूप जो है, जिसमें वो यशोदा माता के द्वारा बांधे गए थे उखल के साथ, उस वो रूप मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वो लीलाएं मुझे प्रिय है। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बाल सदा में मनस्या विरास्तम की मन। और मुझे किम अन्य, मुझे कुछ भी अन्य नहीं चाहिए। न अन्य, अनन्य भक्त हो, न अन्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एकमात्र आपका जो गोपाल बाल रूप है वही मुझे चाहिए। बस वो मेरे हृदय में स्फुरित होता रहे, उसका दर्शन करता रहूं, वो लीलाएं मेरे हृदय में स्फुरित होती रहे। तो इस तरह से भगवान की जो बाल लीलाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यव्रत मुनि इतने महान भक्त थे। फिर कह रहे हैं कि जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही सनातन लीलाओं का एक नमूना है। तो बाल लीलाएं इतनी क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो बता रहे हैं क्योंकि ये चिंतामणि धाम जो है, जो ब्रह्मा जी जिसका वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावर्ते सुरभि अभि आलयंतम, वो चिंतामणि धाम जो गोलोक वृंदावन धाम है भगवान का, वहां जो लीलाएं होती है वो लीलाएं भगवान ने वृंदावन, भूम वृंदावन में आकर के प्रकट किए। नहीं तो दुर्लभ है, हम जान ही नहीं पाते। अगर भगवान यहाँ अवतरित नहीं होते, ये लीलाएं यहाँ प्रकट नहीं करते, तो हम कैसे जान पाते? और ये लीलाएं भागवत में आती नहीं। अगर यहाँ भगवान नहीं प्रकट करते तो भागवत में लीलाएं आती नहीं, आती नहीं तो हम कैसे जान पाते भगवान के बारे में? कितने दयालु है भगवान, यहाँ आकर के वो लीलाएं प्रकट करते हैं, सैंपल दिखाते हैं, ट्रेलर, ट्रेलर दिखा रहे हैं, जिससे हम उनसे आकर्षित होकर के और वहां जाने की इच्छा जागृत करें। तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए। इसीलिए इसे चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी है। तो भगवान जब आते हैं स्व पार्षद श्री धाम सह अवतरी, अपने धाम से आते हैं तो पार्षदों को लेकर आते हैं, अपने धाम को प्रकट करते हैं। धाम का नमूना, जैसे लीलाएं भगवान की वहां का नमूना है, उसी तरह से यहाँ जो धाम है भूम वृंदावन, वहाँ गोलोक वृंदावन का नमूना है। स्व पार्षद श्री धाम सह अवतरी, उनको सहित साथ लेकर के अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु भी इसकी पुष्टि करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रज भूमि के जो वासी हैं, वृंदावन वासी जो हैं, उनके समान, ब्रजवासियों के समान दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है। एक तो इसलिए है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट किया, और अभी भी जो ब्रजवासी हैं, जो वास्तविक जो ब्रजवासी हैं, वो सभी भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि वहां रह रहे हैं जहां भगवान ने लीलाएं की थी। और उनमें गोपियां जो विशेष रूप से भाग्यशाली नहीं है, जिन्होंने, क्यों है? क्योंकि गोपियां सबसे ज्यादा उनके नियर एंड डियर थी।
क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और इस बात को स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपियों की जो शरणागति है, गोपियों को जो भाव है भक्ति का, वो सर्वोच्च भाव है। रम्या काचित उपासना वर्ग ब्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता। जो व्रज वधुओं ने, वृंदावन की जो वधुएं हैं, वृंदावन की जो गोपियां हैं, उन्होंने जो भगवान की भक्ति की है, जो शरणागति है उनकी भगवान के प्रति, वैसी शरणागति और वैसी भक्ति उनके मुकाबले दूसरा कोई नहीं, वो सर्वोच्च है। आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु माम अदर्शनानमर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नाथ। आप चाहे हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, लंपट की तरह व्यवहार करें, चाहे हमारा हृदय तोड़ दें, चाहे कुछ भी करें, फिर भी आप हमारे प्राणनाथ बने रहें। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल प्रेम है उनका, शरणागति है, कोई कंडीशन नहीं है। आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए, फिर भी आप हमारे प्राणनाथ बने रहें। तो इस प्रकार की शरणागति केवल और केवल गोपियों में ही देखने को मिलती है और कहीं नहीं। तो इसलिए वो सर्वोच्च भाग्यशाली है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गोविंद है, भगवान का एक नाम गोविंद है। प्रभुपाद जी स्पेशली बता रहे हैं दो कारण उसके। एक तो कि उन्होंने नंद तथा यशोदा के साथ और ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण लीलाएं प्रकट की, उनके साथ उनको आनंद प्रदान किया, इसलिए गोविंद कहलाए। और दूसरा पॉइंट है गोविंद कहलाने का, दूसरा जो कारण बता रहे हैं कि ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति आप सदैव हैं। गो ब्राह्मण हिताय च गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। उनको गोविंद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मणों और गौओं के हितैषी हैं, विशेष हितैषी हैं। वो प्रिय है उनको, भगवान को ब्राह्मण और गायें प्रिय है। इसलिए अंत में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसका अर्थ बता रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, कैसे हम इसको समझें। तो कह रहे हैं कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। जिसके पास गाय है, जहाँ गाय की सुरक्षा होती है और जहाँ ब्राह्मणों की सुरक्षा होती है, वहां पर भगवान प्रसन्न रहते हैं। वही वही वास्तविक संपन्नता है। अगर ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण जो हेड ऑफ द सोसाइटी है, समाज को गाइड करने वाले, अगर ब्राह्मण नहीं है तो कौन गाइड करेगा? सभी दिग्भ्रमित हो जाएंगे, सभी का पतन हो जाएगा, अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो ब्राह्मण नहीं है जो वैदिक शास्त्रों का पालन करना सिखाते हैं, भगवान की भक्ति सिखाते हैं। और गायें नहीं है, गायें जो एक ऐसा हमें दूध देती है अपना, जो पोषक तत्व है, सर्वोच्च पोषक तत्व है, जिससे हमारे सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, जिससे हम भक्ति को समझ पाते हैं। तो ये सब अगर नहीं होगा तो समाज पूरा नष्ट हो जाएगा। अंत में प्रभुपाद जी ने बता दिया इस बात कि इससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो कुछ भी सही होने वाला नहीं। इसलिए गायों और ब्राह्मणों की रक्षा होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण संस्कृति और गाय, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये सभी की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि केवल वैश्यों की जिम्मेदारी है, केवल क्षत्रियों की जिम्मेदारी है, नहीं, ये सभी की जिम्मेदारी है। चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी हो। ब्राह्मण संस्कृति और गायों की रक्षा, गायों की रक्षा की चारों की जिम्मेदारी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसलिए भगवान को गोविंद कहा जाता है। ये दोनों अगर नहीं होंगे, ब्राह्मण और गाय, तो समाज में असमानता पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति दूर है, भौतिक प्रगति भी नहीं होगी। अभी जो हम भौतिक प्रगति देख रहे हैं, ये तथाकथित भौतिक प्रगति है, ये एक्चुअल में इसका रिएक्शन भी आ रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। रूपा जी ने कहा कि जब तक गाय का खून पृथ्वी पर गिरता रहेगा तब तक कभी शांति नहीं होगी। तो गायों का वध कर रहे हैं, बड़े बड़े बुचड़खाने खोल रहे हैं,
सरकार तक इसकी इजाजत दे रही है, लाइसेंस दे रही है, तो कैसे शांति हो सकती है? तो इसका रिएक्शन आता है फिर। प्राकृतिक आपदाएं आती है, युद्ध होता है, ये सब फिर रिएक्शन आते हैं। कलेक्टिव कर्म का रिएक्शन आता है, एक साथ लोगों को मारा जाता है प्रकृति के द्वारा। तो वास्तव में शांति अगर रखनी है समाज में, तो हमें भगवान के निर्देशों का, आदेशों का पालन करना चाहिए। तो माता कुंती यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रही है, तो कह रही और मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो सिंपल जितना जानती हूँ आपके बारे में उतना बता रही हूँ, और आपको प्रणाम कर रही हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।